वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो 14, 15, 16 एंड 17 अक्टूबर पर आधारित सवाल है और यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं आगे के एग्जाम में बिहार स्टेट का। अगर आप लोग अभी तक तैयारी नहीं की है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और इस सीरीज को लगातार देखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया आधारित अधिगम है। तो यहाँ पे पहले जो दिया है डिक्टेशन, मतलब बच्चे को डिक्टेशन लिखाना डेली 10-10 करके हिंदी इंग्लिश का। दूसरा है अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। तीसरा है करके डूइंग या फिर स्मरण मेमोराइज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है डूइंग हो जाएगा, करके हो जाएगा डूइंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी हैं स्वतंत्र है, आश्रित है या फिर अंत आश्रित चर है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा चर है। तो जो मतलब अधिगम प्रक्रिया में जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आश्रित चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है, कौन सा स्रोत है। मानव अनुभव होगा या फिर मनोविज्ञान हो गया या दर्शन शास्त्र होगा या समाज शास्त्र होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है 3 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मानव क्या हो जाएगा, मानव अनुभव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। देखो एक वर्ड मतलब एक शब्द का क्वेश्चन है, उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त और अवबोध सम्मिलित कर सकता है या फिर मापन में कठिन या फिर प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है या उपरोक्त सभी। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, प्यारा सा ऑप्शन जो दिख रहा है वो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 में है दर्शन शास्त्र का उपयोग, है ना, उपयोग शिक्षा में है, विषय वस्तु चयन में या फिर विधि चयन में या फिर उद्देश्य चयन में या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया में। तो इसका जो आंसर होगा उद्देश्य चयन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, पारंपरिक, है ना, शिक्षण है, शिक्षण क्या है, निगमन है या फिर सम्मिश्रित है या फिर खेल आधारित है या फिर प्रयोगात्मक है। तो यहाँ पे पारंपरिक, है ना। तो बताइए कौन सा है पारंपरिक शिक्षण, कौन सा है। तो यहाँ पे 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगमन नियम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये है, अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं ना पूरा तो आपको कंफर्म है कि ये जो है ना आर्ट ऑफ टीचिंग है ना, उसमें बहुत ही नंबर आने वाला है, आपको 20 प्लस आ ही जाएगा। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है वाद विवाद एवं विचार विमर्श या फिर दलगत कार्य या व्याख्यान, मतलब लेक्चर या फिर स्व अध्ययन। तो बताइए 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा व्याख्यान। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक से एक अधिक संख्या वाली, मतलब बहुत एक मतलब बड़ा सा क्लासरूम में, तो कौन सा प्रयोग है ना उपयोगी विधि होगा कक्षा में। तो जो है ना बहुत सारे बच्चा 2000-3000 बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्यान मतलब लेक्चर विधि होता है, लेक्चर मेथड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना या छात्रों को क्रिया में शामिल करना या फिर ज्ञान अंतर्निष्ठ करना या फिर व्यवहार में वांछित बदलाव लाना, अंतर्निविष्ट करना है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा 8 का। तो 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 हो जाएगा, बाल गृह, है ना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की है। तो पेस्टलोजी ने या फिर फ्रेबल ने या फिर मॉन्टेसरी या फिर डीवी ने। तो बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस चैनल में ना बहुत जल्दी मतलब 1 नवंबर से मतलब सीटेड का मतलब प्रीवियस क्वेश्चन डाला जाएगा, मतलब जो हर 2022 में, 23 में, 2024 में, 25 में जितना भी हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन वो सारे सीरीज़ वाइज डाला जाएगा। तो 1 नवंबर से आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। 1 अप्रैल से एकदम सीटेड का PYQ कराया जाएगा इस चैनल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 हो जाएगा,
बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है। तो मेरियल मॉडल या फिर ADDIE मॉडल। तो इसका जो आंसर होगा ADDIE मॉडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 11। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में है ना शामिल हो सकता है और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिनसे शब्दों का खेल शामिल हो। तो 7 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। देखो 1 वर्ष का बच्चा को इतना कोई पता ही नहीं चलता है, ठीक है, उसको तो बोलना ही नहीं आता ऐसे। 3 वर्ष का भी बच्चा को नहीं होगा। तो यहाँ जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है 7 वर्ष का बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 12 वर्ष का भी बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर 12 वर्ष का बच्चा 4 या 5 स्टैंडर्ड में चला जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। यहाँ है केरल, है ना, गिलीगन है ना के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। तो केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए, या फिर सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, या फिर नारीवादी दृष्टिकोण से। तो इसका जो आंसर होगा ना 12 का, ये तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा, सॉरी, नारीवादी दृष्टिकोण जो है ना, सीटेट में पढ़े हो आप, अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो ये है नारीवादी दृष्टिकोण से, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ना लॉन्ग ज़्यादा ही है। तो देखिए, शैशवावस्था में सामाजिकरण डैश की, है ना, सामाजिकरण की डैश। उसके बाद संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्व है, जबकि बाल्य अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक और माध्यमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे शिक्षण के लिए, है ना, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है। उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। छात्रों के सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, या फिर कक्ष में छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, या कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, या फिर सीखने के कार्यों में छात्रों को प्रभावी भागीदारी। तो यहाँ ना सबसे जो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ से जो है ना ये सीरीज अलग है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो हाल ही में 1-2 दिन के अंदर में जो पूछा हुआ था यही सब क्वेश्चन है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ज्ञान का संचार, परीक्षा में सफलता, अनुशासन बनाना, पुरस्कार प्राप्त करना। तो यहाँ पे है ना ज्ञान का संचार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मूल्यांकन करना, या फिर शिक्षण कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना, या फिर शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। कठोर व्यवहार, या फिर प्रेरणादायक व्यक्ति, या बहुत अधिक अनुशासन, या फिर कठोर भाषा का प्रयोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लर्निंग, है ना, का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अधिगम, मतलब अधिगम को लर्निंग ही बोल सकते हैं। याद करना, याद मतलब रट कर याद करना, या फिर करके सीखना। तो लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इससे प्यारा ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा स्पीड में करा देते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन है। जैसे पुनरावर्ती, या फिर प्रस्तुतिकरण, या फिर उद्देश्य निर्धारण, या मूल्यांकन। तो यहाँ पर ना उद्देश्य निर्धारण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो विद्यार्थी को डराना, ये तो बात होगा ही नहीं। उसके बाद समय व्यतीत करना, या फिर अधिगम की जांचना, या फिर पाठ समाप्त करना। तो बताइए 6 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ है ना अधिगम की जांच।
सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग शिक्षक कब करता है? पढ़ाने के दौरान, परीक्षा के समय, अनुशासन बनाए रखने के लिए, कक्षा में प्रवेश के पहले। तो यहाँ पे जो है ना पढ़ाने के दौरान हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे पुनर्बल है ना का अर्थ होता है रेनफोर्समेंट। तो छात्रों को डांटना, गलत उत्तर देना, सही उत्तर देने पर प्रोत्साहित करना या फिर दंड देना। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा सही उत्तर देने पर प्रोत्साहित करना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में कैसा होना चाहिए? तो सत्तावादी होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। तो यहाँ जो है आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे सत्तावादी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, इसका ऑप्शन लोकतांत्रिक दिया मगर यहाँ पे सत्तावादी होगा, ठीक है। उसका शिक्षण की लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के ज्ञान पर, विद्यार्थियों की संख्या पर, विद्यार्थी की भावना पर, समय सारणी पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के ज्ञान पर। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट।